ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 31 मार्च 1995। आज बाबा ने हेडिंग दी, परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप भी सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा आप बच्चे भी, आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, जो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है वह बच्चों को ज़्यादा खुशी है। बाबा पूछते बाबा को ज़्यादा खुशी है या हम बच्चों को ज़्यादा खुशी है? क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला है ये। मेले में बहुत ही होते हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। बाबा ने कहा दुनिया में तो मेले बहुत होते हैं, पर ये परमात्मा मिलन, परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला सिर्फ एक संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं होता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बाबा ने कहा नहीं होता। संगम युग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसको परमात्मा मेला कहा जाता है। बाबा ने कहा अभी हो रहा है, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वहाँ बच्चे वहाँ। जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो। बाबा ने कहा कभी जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था कि हम परमात्मा से मिलेंगे, उनके सम्मुख होंगे, ज्ञान योग सीखेंगे, वर्षे के अधिकारी आत्मा बनेंगे भगवान के। बाबा ने कहा तो स्वप्न में भी नहीं था और संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम दोनों साथ में हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि चमकते हुए सितारे हो, स्वयं को अनुभव करते हो कि मैं मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि हूँ। अपने भाग्य को देखो कितना चमकता हुआ है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना? अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? बाबा ने कहा हमेशा याद रहे मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्मृति रहनी चाहिए, हमेशा याद रहे। इससे खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं हमारे पिता हैं, उनके द्वारा हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। अभी तक हम शूद्र थे, बाबा की गोद के बच्चे बने, तब से हम ब्राह्मण आत्माएं बनी, हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। भाग्य लिखने वाले, बाबा ने कहा भाग्य विधाता शिव बाबा को भी कहते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमको अपना बनाया, बच्चा बनाया। तो बाबा ने कहा दोनों के द्वारा, बाप दादा के दोनों के द्वारा हमारा ये दिव्य अलौकिक ब्राह्मण जन्म हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। हमारे पिता ही कौन है? भाग्य विधाता है, भाग्य की लकीर खींचने वाले हैं। तो बाबा ने कहा हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा।
परमात्म मिलन मना रहे हो डबल फॉरेनर से, ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता, बस अपने देश का कहा जाता। अब तो देश विदेश सभी जगहों का। बाबा ने कहा ये बेहद का मेला है, वरना हद का मेला होता। डबल फॉरेनर्स हैं और सभी हैं, तो बाबा ने कहा ये बेहद का मेला अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है, बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स का। और बाप और आप सर्व बच्चे देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना यह सबसे नंबर 1 भाग्य है कि भाग्य विधाता द्वारा हमको ब्राह्मण जन्म मिला है, इतना श्रेष्ठ जन्म मिला है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने हैं, शिक्षक भी बने हैं, सद्गुरु भी बने हैं। बाबा ने कहा सारे कल्प में संगम युग पर शिव बाबा हमारे तीनों रूप से पालना करते हैं। पिता भी हैं, बाबा ने कहा परमात्मा जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने हैं, शिक्षक भी बने हैं और सद्गुरु भी बने हैं। तीनों रूप से पालना करते हैं और सर्व संबंध भी निभाए हैं। बाबा ने कहा सभी संबंध मुझसे निभाओ। ऐसा सतयुग से लेकर कलयुग तक किसका भाग्य मिला है? बाबा ने किसी का भी इतना श्रेष्ठ भाग्य नहीं है कि जो परमात्मा की पालना में पलने वाला बच्चा हो, जो परमात्मा पिता बन करके वर्षा देते हैं, शिक्षक बन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, सद्गुरु बन करके वरदानों और सद्बुद्धि से, शक्तियों से, वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा ने कहा सतयुग से लेकर कलयुग तक ऐसा किसी का भाग्य नहीं होता। और अभी आपको मिला है, संगम युग पर हम बच्चों को प्राप्त हुआ है इतना श्रेष्ठ भाग्य। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है, परमात्मा स्वयं है जो हमारी पालना करते हैं। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि किसी और से सुन लिया तो कहते हैं कि हाँ हमारी पालना स्वयं भगवान करते हैं, पर बाबा ने कहा आप बच्चों की तो परमात्मा पालना करते हैं, है ना, परमात्मा ही पाल रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो, हमें तो ये है कि हाँ हमें तो सच में परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा की गोद के बच्चे हैं, तो हमें प्रैक्टिकल अनुभव है कि पालना कर रहे हैं शिव बाबा हम बच्चों की। परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं, नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? बाबा ने कहा भूल जाता है कि हाँ बाबा हमारी पालना करते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, शिव बाबा ही हमारे सद्गुरु हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, दुख से सुख में ले जाते हैं। बाबा ने कहा ये भूलना नहीं है, परमात्मा ही हमारी पालना करते हैं। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती, विस्मृत हो जाता है कि हम बाबा हैं हमारी पालना कर रहे हैं, भूल जाते हैं। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो, बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा फखुर होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमारा हो गया तो सब कुछ हमको मिल गया। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण। बाबा ने कहा नशे में भी, फखुर में भी स्टेज है कि कभी हमारी स्थिति बहुत ऊंची पहुंच जाती है कि हम भगवान हमारे साथ हैं, कभी बीच में आ जाते हैं, थोड़ी मुरझाई सा आ जाती है और थोड़ा फिर साधारण में आ जाते हैं कभी। सोचो हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। क्या शिक्षा दी आपको, क्या बना दिया? बाबा ने कहा कितनी उच्च शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दी और आपको क्या से क्या बना दिया। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? बाबा ने कहा और तो डिग्रियां दिलाते हैं, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग की और सभी। बाबा ने कहा ऐसी डिग्री कोई नहीं दिलाते कि त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ाता है? बाबा पूछ रहे हैं कभी
अभी तक ये डिग्री सुनी है कि ऐसी डिग्री भी होती, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। जब जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्री देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? बाबा ने कहा द्वापर से लेकर कलयुग तक ऐसी डिग्री किसी को नहीं मिली। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं ना, बाबा ने सतयुग में आने वाली आत्माएं हो आप, तो आपने भी द्वापर से लेकर कलयुग तक 63 जन्म तो पूरे लिए हैं। तो ना किसको मिली और ना मिलनी है। ऐसे शिक्षक हमारा है साइंस वाले, साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। बाबा ने कहा तीनों लोकों तक नहीं पहुंच सकते, तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त तो नहीं हो सकता। और आप में भी 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोकों की नॉलेज दे सकता है। बाबा ने कहा साइंस वाले अभी तक त्रिलोकी नहीं बने हैं, तीनों लोकों को जानने वाले नहीं बने हैं, अभी तो यहीं पर ही हैं। बाबा ने कहा यहाँ के जो 5 वर्ष का बच्चा होगा वो त्रिलोक का मतलब जानते हैं। त्रिलोकीनाथ 3 लोकों की नॉलेज देता है, तो वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। उनको तो बाबा ने कहा मालूम नहीं कि सूक्ष्म वतन क्या होता है, उसके ऊपर भी एक दुनिया परम धाम है, उसको मूल वतन कहा जाता है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है, श्रेष्ठ शिक्षा से यह डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलना है ना, तो आपको राजा बनाया जाता है। बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ेंगे, यहाँ पे त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, हम नॉलेजफुल बन रहे हैं, और पर सतयुग में जाकर के हमको राजाई पद मिलेगा। बाबा ने कहा पढ़ाई से पद प्राप्त होता है। अभी राजा हो या बनना है? पूछ रहे हैं बाबा राजा हो या बनना है? जो राजा और बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो, तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। बाबा ने कहा अभी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बन गए, स्व पर राज्य करना सीख लिया, तो भविष्य में विश्व का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा ने कहा विश्व के राज्य के अधिकारी आत्मा बन जाएंगे, ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? बाबा पूछ रहे हैं किनको राज्य करना है। आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? सबसे पहले तो हम करें? नहीं, ये सब इतने राजा रानी बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे, प्रजा भी तैयार की है ना, या अपने ही राज्य करेंगे? बाबा ने कहा राजा रानी बनना है तो अपने नीचे प्रजा को भी तैयार करना है। राजा रानी बने और प्रजा को तैयार नहीं किया, बाबा पूछ रहे हैं तो फिर अपने ऊपर राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो, परमात्मा मेरा शिक्षक है, भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे शिक्षक हैं, भगवान ही हमारे सद्गुरु हैं। बाबा ने कहा इतना ऊंच भाग्य, सोच सोच करके फखुर आना चाहिए। बाबा ने कहा इतने सब राज्य करेंगे, प्रजा भी तो तैयार होनी चाहिए। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला है, वर्ष के अधिकारी आत्माएं हैं, राज्य पद शिव बाबा देते हैं। और फिर सद्गुरु बन, गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सद्गुरु ने क्या मंत्र दिया? बाबा ने कहा बाबा ने, सद्गुरु ने क्या मंत्र दिया? बाबा ने कहा मन मनाभो। सद्गुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदानों से भी भरपूर हुए। बाबा ने कहा वरदान भी मिले और मंत्र भी मिला। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। बाबा ने कितने समय से बाबा से मिल रहे हैं और बाबा रोज वरदान देते हैं, रोज गुणों और शक्तियों से भरपूर करते हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को, कोई गुरु दे नहीं सकते। बाबा ने कहा गुरु अपने चेले को, फॉलोअर्स को इतने
वरदान नहीं दे सकते। ऐसा सद्गुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा है? अभी नशा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना है। बाबा ने कहा ऐसी ही नशा होना चाहिए, ऐसी नहीं कि यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन हमारा ऐसा जीवन है कि इसमें हमारी उठती कला हो, चढ़ती कला हो, गिरती कला नहीं होनी चाहिए, कमी कमजोरियां नहीं आनी चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। सब्जेक्ट बाबा ने कहा ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। सभी में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? मामले खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम नहीं होंगे नंबर 1 तो और कौन होंगे? राजा रानी हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे? विदेशियों को डबल नशा है ना? अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं, एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं। बाबा ने कहा बाबा तो सब बच्चों को राजा बच्चा देखना चाहते हैं, प्रजा नहीं। प्रजा तो पीछे आने वाली है, आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला। टेंट में रहना, बाबा ने कहा टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं हो ना? बाबा ने कहा मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना? बाबा ने कहा गंदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा है, अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। बाबा ने कहा टेंट में रहना पड़ता है पर लेकिन अच्छे से तो सो रहे हो ना, मिट्टी पर तो नहीं सोना पड़ता, खाना तो अच्छा मिलता है, प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करेगी, कुछ ना कुछ मन में उथल पुथल, कोई संकल्प विकल्प जरूर लाएगी कि ऐसा हमको क्यों मिला, ऐसा हुआ। बाबा ने कहा तो इसलिए परमात्मा का मेला है तो माया का झमेला जरूर होता है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। कुछ भी गलत सोचना, संकल्प चलाना, कुछ भी गलत हो जाना, उसमें माया का काम है। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ, दोनों हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। बावनी का पुरुषार्थ करना है, माया तो आएगी, घबराते तो नहीं होना कि क्या हो गया। नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। बावली का कोई हलचल में नहीं आए हमारा मन, क्योंकि बाहर की स्थिति ऐसी होगी। बावनी का दुनिया से माया के प्रभाव तो आएंगे, झमेले तो आएंगे, पर हमको अपनी स्थिति, मन की स्थिति अचल रखनी है, हलचल वाली ना हो कि हम एकदम से हिल जाएं, परेशान हो जाएं। अचल हो। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी, कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। बाबा ने कहा भक्ति में तो कितने धक्के खाए हैं, कितनी मेहनत की है, उसके हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो ना, तो ये मेला अच्छा है या झमेला देखकर घबरा गए? माया के रूप को देख करके घबरा गए, परेशान हो गए ना। बाबा ने कहा मेला अच्छा है या झमेला अच्छा है? कोई नहीं घबराए। बाबा पूछ रहे कोई नहीं घबराए? एक दो तो घबराए होंगे, मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाबा ने कहा माया आती है तो बाबा भी देखते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति होती है, माया कैसे आती है और बच्चों की स्थिति श्रेष्ठ रहती है या हलचल में आ जाती है।
बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है, स्नेह ने मेला रचाया है। बच्चे आए बाबा ने का स्नेह के कारण ही बाबा के पास आए, तब मेला रचाया। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, बाबा ने का मेला हो गया। बच्चे बाबा के पास आए, बाबा बच्चों के पास आए, तो दोनों का मिल करके आत्मा और परमात्मा का बाबा ने का मेला हो गया। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा, और इतना परिवार किसको होगा, बाबा ने कहा इतना बड़ा परिवार है हमारा कि सभी ब्राह्मण आत्माएं हमारा परिवार है। इतना बड़ा परिवार। आपके घर कितने हैं, एक हैं, और आपके सेवा के स्थान कितने हैं, अनेक हैं, तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हैं ना। तो बाबा का घर आपका घर। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए, गिनती नहीं कर सकते। बाबा कहते एक घर छोड़ा तो कितने घर हमारे हो गए। बाबा की सभी घर हमारे घर हैं। बाबा ने कहा गिनती भी नहीं कर सकते अपने घर की, याद रखना पड़ता है ना। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। बाबा ने कहा यहाँ पर छोड़ना कुछ नहीं है कि हमने घर बार छोड़ा। हम हमको कितने घर मिले, बाबा ने कहा हमने जोड़ा कितना, हमने बनाया कितना, और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। बाबा ने कहा इतने सभी बच्चे होते हैं, सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं। विश्व की सर्व आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने कहा एक ही समय पर एक स्थान पर आ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। इतना बड़ा परिवार है हम ब्राह्मण बच्चों का। मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद से समझते हो तो मैं फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानियों के लिए कहते हैं कि याद रहे कि ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं। बाबा ने कहा वरना हम तो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। फलाना जौन ये है, फलाना स्थान, बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना कि हम बेहद में हैं। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या बैच लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, बाबा ने कहा आपको खाने पर तंग करते हैं, लेकिन ये करना ही पड़ता है। ये बाबा ने कहा रूल्स रेगुलेशंस भी अपनी हैं, उनको फॉलो तो करना होता है। बाबा ने कहा क्योंकि कायदे में फ़ायदा है। बाबा ने कहा कायदे में फ़ायदा है, कायदे में चलेंगे, नियम मर्यादाओं में चलेंगे तभी हमारा फ़ायदा होगा। नियम मर्यादाओं में चलेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। कायदे नियम अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा ही फ़ायदा नहीं होगा, हमारी ही स्थिति गिरेगी। ये संबंध नहीं है, बाबा ने कहा ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों में निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना, संकल्प तो बाप के पास पहुँचते हैं ना। बाबा ने कहा लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम आप आत्माएं भी हो, आप फ्री हो। बाबा ने कैसे तो नहीं कि दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाली, चलने वाली। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। बाबा ने कहा मर्यादा मतलब नियम मर्यादाओं में चलना, नियम की मर्यादाओं को की लकीर के बाहर नहीं जाना, हाँ सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हो, जो बाप भी कहे
तो भी नहीं सुनेंगे। बाबा ने कुछ बात हुई तो कहेंगे कि हाँ जी नहीं, ना जी करते। बाबा ने कहा फिर तो बाबा भी समझाए तब भी नहीं सुने। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे ना कि करना माना नास्तिक। बाबा ने कहा ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। हाजी का पाठ बजाना है, बाबा ने कभी नाजी का पाठ नहीं बजाना। तो आप सब कौन हो, आस्तिक हो या नास्तिक? नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो, कहाँ नहीं मानते हैं बाबा, नास्तिक बन जाते हैं। खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो, माया को भी जान गए हैं, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई तो देख करके वार करती हूँ। स्थिति थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, किसी की बात नहीं मानी। बाबा ने कहा आस्तिक नास्तिक, हाजी का पाठ बजाने वाले आस्तिक और नाजी का पाठ बजाने वाले नास्तिक। बाबा ने कहा माया ने देखा तो वो अपना घेराव डालेगी। माया भी बाबा ने कहा नॉलेजफुल है, तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे हो गई तो देख कर के वार करती हूँ। आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो ना, हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा, सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो। पीछे आने वाले मौज में हो। यह भी मधुबन का ही एरिया हुई ना, बाबा ने का एरिया हुआ। तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना मेला, बड़ा मेला हो नहीं सकता। बाबा ने का पूछ रहे हैं इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद के और जगह, फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया, तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। बाबा ने कहा परमात्मा के मेले में पहुँच गए, अपने इतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। जो पहले बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। 1000 भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नई भाई बहन आए हैं। अच्छा है टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं कि अपने अपने घर से कभी भी बाबा मिलन देखें। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले? बाबा ने कहा साइंस की सुख सुविधाएं किस लिए निकली? आपके लिए निकली। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, जो साइंस की इतनी इतनी अच्छी अच्छी इन्वेंशन करते हैं। बाबा ने कहा मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को देख राजा बनने कहा ना। सब राजा हैं, राजा राज तख्त नशीन होता है ना। बामनी का राजा राज तख्त नशीन होता है ना। पूछ रहे हैं राज्य की निशानी ताज तख्त और तिलक, ताज भी हो, तख्त भी हो और तिलक भी हो। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने हो, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है। बाबा ने को जो पहले के आए बच्चे उनके लिए भी वही समय है, जो लास्ट में बाबा के बच्चे बने हैं तो उनके लिए भी समीप समय यही है समाप्ति का। तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना हमारे को तो 60 वर्ष शायद मिलने हैं, लेकिन आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है। भावनी का लास्ट में भी फास्ट, तीखे निकलना है, दौड़ी लगानी है और आत्माओं से। लेकिन संपन्न होने का समाप्ति का समय सबका एक ही है, इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा हमेशा याद रहे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। हम बाबा ने कहा सदैव याद रहे कि बाबा का बच्चा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो, नहीं राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। बाबा ने कहा आप सभी आत्माएं विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने वाली हो। अकेला बाप नहीं है। बाबा ने कहा बाबा ही सदैव विश्व कल्याणकारी नहीं है, बाबा के साथ आप बच्चे भी हो, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के तख्त नशीन, नीचे नहीं आना। बाबा ने कहा अपनी स्थिति तख्त नशीन बच्चे नीचे नहीं लाना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते। बाबा ने कहा बहुत अच्छे बच्चे हैं तो धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो या आने वाले हैं? बाबा ने कहा लाडले बच्चे हो या आने वाले हैं? जो बाद में आएंगे वो बाबा के लाडले बच्चे होंगे। नहीं बाबा, हम ही आपके लाडले बच्चे हैं। जो तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में है या धरनी में पाँव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन रहे, सदा खुश रहे कि हम परमात्मा बाप के बच्चे हैं। कोई महात्मा या धर्मात्मा किसी यहाँ के आत्मा के बच्चे नहीं है, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा नशा रहे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि यहीं पर नशा है, सदा नशा हो। थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। बाबा ने कहा सदैव नशा रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, कभी युद्ध कभी विजय ऐसा तो नहीं होगा। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं, युद्ध नहीं करते हो। बाबा ने कहा क्षत्रिय युद्ध करते हैं, आप तो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण तो युद्ध नहीं करते कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो और कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, फिर ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाला। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे हो या क्षत्रिय बच्चे हो, क्षत्रिय है तो युद्ध करते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे तो कभी युद्ध नहीं करते हैं। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी, क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है, बैठते योग में है और करते युद्ध। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और कितना समय योग रहा। बाबा ने कितना समय योग किया, कितना समय परमात्मा की याद रही और कितना समय माया से युद्ध हुआ। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हो और बन जाते हो, बाबा ने कहा योगी बच्चे कहते हैं और योद्धे बन जाते हैं। तब तक युद्ध करेंगे, अंत तक युद्ध करेंगे। बाबा ने कब तक युद्ध करेंगे? छुट्टी दे दे भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, फिर करते क्यों हो? बाबा ने कहा छुट्टी दें क्या, युद्ध नहीं करना है, फिर क्यों करते हो? कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। इसलिए कहते चाहते तो नहीं थे पर लेकिन हो गया। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो,
नहीं तो नौकरी क्यों करते हो? माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं हो, लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो? योगी तो नहीं कहेंगे ना। भावनी जब माया से युद्ध होगा तो उस समय योगी तो नहीं कहेंगे, योद्धे कहलाएंगे। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्म बच्चे जो सदा मौज में रहने वाले हैं, मज़े में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत भावने का अच्छी नहीं लगती, तो क्यों बनेंगे? योगी बच्चे हैं या योद्धे बच्चे हैं? योगी बनेंगे या थोड़े थोड़े युद्ध करना है? अच्छा है, कहने में तो है, हाँ हाँ करते हैं, और जब करते हो तो उस समय को फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो, सदा राज्य अधिकारी अधीनता समाप्त। भावनी का राज्य अधिकारी आत्मा हो, ऐसे बनना है, अधीनता समाप्त करना है, माया के अधीन नहीं बनना है। अच्छा, सर्व तरफ से देश विदेश की सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य दिखाने वाली आत्माएं चारों ओर के सदा श्रेष्ठ, पालना में पलने वाली श्रेष्ठ, पढ़ाई से राज्य पद प्राप्त करने वाली आत्माएं, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान बाबा ने दिया। आज एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सदा सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। व्यर्थ की बातों में बाबा ने कहा मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भी भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। तब सच्चे सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन जाएंगे। भावनी का छोटी छोटी बातों में, साधारण बातों में अपनी मन बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करनी है विश्व की सर्व आत्माओं की, तो एकांत और एकाग्र होने की विशेष अटेंशन दो कि मैं एकदम से एकांत में चली जाऊं, एक समय 1 सेकंड में मैं परमात्मा के पास चली जाऊं। सभी के साथ होते हुए मैं स्वयं को एकाग्र करूं, अपनी बुद्धि को एकाग्र करूं। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी समय ऐसे देखें कि मैं एकांत हो जाऊं, एकाग्र हो जाऊं, प्रभु के प्यार में लीन हो जाऊं। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो 1 सेकंड में एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। बाबा ने कहा 1 सेकंड में बाबा में एकाग्र कर लो, क्योंकि बाहर की स्थिति परिस्थिति तो बाबा ने कहा आएंगी। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद के सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझ राज युक्त युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो, कर्म करे। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को जान।
कि ये ज्ञान के बाबा ने कहा हर राज को जान समझ करके राजयुक्त हो, योग युक्त हो, युक्ति युक्त हो, ऐसे कर्म करें। अच्छा, ओम शांति।